तो पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि कैसे गोकू, वेजिटा और ब्रोली ट्रिपल फ्यूजन करके ब्रोकुटा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और सीधा ब्रोकुटा इवल एंजल के पास आके उसको चैलेंज करता है और अब दोनों के बीच एक जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद दोनों बहुत फास्ट मूवमेंट करके आपस में फाइट कर रहे होते हैं और दोनों की फाइट से लिटरली जोरदार ब्लास्ट हो रहा होता है। जिसके बाद धीरे धीरे ब्रोकुटा जो कि अपने सुपर सेन फॉर्म में था उसकी धीरे धीरे पावर्स लो हो रही होती है, जिस पर किंग काय बोलते हैं कि मुझे पता था ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद इनकी पावर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगी क्योंकि उनका फ्यूजन फॉर्म बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अगर उसने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया तो उनके फ्यूजन पूरी तरह से डिफ्यूज हो जाएगा, इसलिए बुल्मा तुम लोगों को जल्दी ही कुछ करना होगा। और फिर शिन शिफ्ट होता है बुल्मा की तरफ जो कि बोलती है कि ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ कि मुझे अपना बर्थडे कैंसिल करना पड़ा सिर्फ इस चीज के लिए। जिस पर क्रिलिन बोलता है कि जल्दी करो बुल्मा, मल्टीवर्स का फेट तुम्हारे हाथों में है। जिस पर केल बोलती है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं था तुम्हें लाने के अलावा और ये चीज सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए कंप्लेन करना बंद करो। जिस पर क्रिलिन बोलता है कि सब कुछ हो चुका है, अब बस हमें शेनरॉन को बुला के उनको फ्यूजन के लिए शक्तियां देनी होगी और बाकी तो गोकू, वेजिटा, ब्रोली का फ्यूजन ब्रोकुटा देख ही लेगा। और अब यहाँ पे ब्रोकुटा अपने सुपर सेन फॉर्म में इवल प्रीस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है, जिस पर दोनों के दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और फिर इवल प्रीस्ट ब्रोकुटा पर एक जोरदार किक मारता है, जिसके बाद ब्रोकुटा दूर जाके गिरता है। पर तभी अचानक से सब कुछ डार्क हो जाता है, जिस पर वो इवल प्रीस्ट नोटिस करता है। जिस पर ब्रोकुटा बोलता है कि बस मैं इसी का वेट कर रहा था। जिसके बाद हमें वहाँ पे शेनरॉन दिखाई जाता है जो कि समन हो चुका है और फिर तुरंत से अपने विश पूरी करके वहाँ से निकल जाता है और फिर तुरंत से एक पावर का ग्लो सीधा ब्रोकुटा पे आके टकराता है, जिसके बाद से ब्रोकुटा पूरी तरह से दोबारा से अपने पावर को रिकवर कर चुका होता है और शायद से अब उसके पावर्स और उसके लिमिट दोबारा से अपस्केल हो चुकी है। जिसके बाद सीधा ब्रोकुटा बिन टाइम वेस्ट करे अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद हमें सुपर सेन ब्लू का पावर बूस्ट दिखाया जाता है। जिसके बाद ब्रोकुटा बोलता है कि अब फाइट के लिए तैयार हो जाओ, यानी कि राउंड 2 के लिए। जिसके बाद वो दोनों तुरंत से फाइट स्टार्ट कर देते हैं और फिर इवल एंजल अपना पावर अटैक्स करता है, जिसको कि ब्रोकुटा डॉज कर रहा होता है और सीधा शील्ड बना रहा होता है। और अब ब्रोकुटा लगातार की अटैक्स मारता है, जिसको कि इवल एंजल अपने शील्ड से तुरंत से डॉज कर लेता है। पर तुरंत से ब्रोकुटा भी इवल एंजल पर जोरदार पंच मारता है, जिससे दोनों के बीच एक जोरदार क्लैश होती है और अब तुरंत से इवल एंजल एक जोरदार पावर बॉल फेंक के मारता है ब्रोकुटा की तरफ, जिससे कि ब्रोकुटा बचने के लिए दूर जाता है। पर वो अटैक ब्रोकुटा का पीछे करती है, जिससे कि बचने के लिए ब्रोकुटा अपने अटैक्स करता है। जिसके बाद दोबारा से इवल एंजल उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और तुरंत से वहाँ पे एक सोनिक फ्लैश करके इवल एंजल को अटैक करता है और फिर तुरंत से इवल एंजल उसको भी डॉज कर लेता है। और अब तुरंत से ब्रोकुटा अपने गोस्ट सोल्जर्स का यूज करके इवल एंजल पर अटैक करता है, पर तभी इवल एंजल अपनी सारी पावर से उन सारे गोस्ट सोल्जर को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है, जिस पर सारे सोल्जर्स गायब हो जाते हैं। और अब ये सारी फाइट्स को ओल्ड काय और सुप्रीम काय देख रहे होते हैं, जिस पर काइशिन बोलते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, गोकू, वेजिटा, ब्रोली की कंबाइंड पावर भी उस इवल एंजल को कुछ नहीं कर पा रही। जिस पर बीरस वहाँ पे आके बोलता है कि ऐसा नहीं है। जिस पर काइशिन बोलता है कि अरे लॉर्ड बीरस। जिस पर बीरस बोलता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ, बस मैं यहाँ पे बैटल देखने आया हूँ। और अब बीरस बोलते हैं कि कुरो ने अपनी पावर्स को पूरी तरह से रिकवर नहीं किया है, जिससे ये कहना सही नहीं होगा कि पावर के मामले में कुरो ब्रोकुटा से ज्यादा पावरफुल है और शायद से इन दोनों की पावर्स बिल्कुल सेम है। पर यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आता है अल्ट्रा इंस्टेंट का, जिस पर शिन पूछता है कि अल्ट्रा इंस्टेंट वही जो गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज किया था। जिस पर बीरस हाँ बोलता है और बोलता है कि पर इस बार इवल एंजल उसे यूज कर रहा है और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो उससे फाइट कर रहा है जो कि अल्ट्रा इंस्टेंट का मास्टर है। जिस पर ओल्ड काइशिन बोलते हैं कि अच्छा तो पहले हमें उसका अल्ट्रा इंस्टेंट को हराना होगा, शायद से हमें इसके लिए एक मिरेकल करना होगा ताकि वो उसको हरा पाए। जिस पर बीरस एग्री करता है और अब शेन शिफ्ट होता है ब्रोकुटा और इवल एंजल की तरफ, दोनों हमें आमने सामने खड़े दिखता है। जिस पर इवल एंजल बोलता है कि शायद से थोड़ा सा ताकतवर हो चुका है और शायद से इसकी हेल्प करने के लिए इसके पास और भी बहुत सारे एलाइज हैं, पर इस चीज की मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैं उनको अल्ट्रा इंस्टेंट से सारे अटैक्स को डॉज कर सकता हूँ जब तक कि मेरा फुल पावर वापस से रिकवर ना हो जाए। और तुरंत से फिर इवल एंजल एक पावर ब्लास्ट अटैक चार्ज करता है, जिसको कि इजीली ब्रोकुटा डॉज कर लेता है। जिस पर ब्रोकुटा बोलता है कि मुझे कब तक तुम्हारे अटैक्स को डॉज करना होगा, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा मैं इसको आराम से डॉज कर सकता हूँ। पर तभी अचानक से ब्रोकुटा के पीछे से एक जोरदार ब्लास्ट होती है, जिस पर तुरंत से ब्रोकुटा बुल्मा, क्रिलिन और चिलाई के बारे में सोचता है और अब इवल एंजल उसके इमोशन का फायदा उठा के तुरंत से उस पर एक जोरदार ब्लास्ट मारता है। पर तभी ब्रोकुटा जो कि पूरी तरह से स्टन हो चुका है वो तुरंत से पूरी तरह से स्टन हो जाता है और उसकी हरकतों को देख के इवल एंजल थोड़ी देर शॉक में रहता है। और फिर अब ब्रोकुटा धीरे धीरे अपना पावर अप करता है, जिसको देखकर इवल एंजल शॉक में बोलता है कि इसके पावर अचानक से बढ़ते जा रहे हैं। और अब ब्रोकुटा धीरे धीरे अपने पावर्स को इवॉल्व करता है और अब दोबारा से अपने एक्सट्रीम पावर को दोबारा से राइज अप करता है। उसके हेयर्स बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होते हैं और हर जगह शॉकवेव आ रहे होते हैं। जिस पर इवल एंजल बोलता है कि इस बार इसके एनर्जी ही नहीं पर पूरी तरह से फिजिकल ताकत भी बढ़ती जा रही है। और अब ब्रोकुटा ओवर पावर हो जाता है, जिससे वो ब्रिजक फॉर्म में आ चुका था। जिस पर तुरंत से इवल एंजल एक शील्ड बना लेता है, पर शायद से ये शील्ड कुरो ने खुद से नहीं बनाई थी। जिस पर बीरस विश से पूछता है, जिस पर विश बोलता है कि हाँ लॉर्ड बीरस आपने सही कहा, ये इवल कुरो ने नहीं बनाया है,
बल्कि एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है अल्ट्रा इंस्टेंट का। ये पावर्स तब अनेबल होती है जब यूजर की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो अल्ट्रा इंस्टेंट को अब दोबारा यूज नहीं कर पाता। और तभी अचानक ब्रोकुटा शील्ड के अंदर से टेलीपोर्ट होके उस पर एक जोरदार अटैक करता है और ये देखकर इवल एंजल पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जिसके बाद इवल एंजल उस पर एक की अटैक करता है और सीधा अटैक चार्ज कर देता है। इसके बाद वो जोरदार पंच एंजल की तरफ मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है, जिसको देखकर बीरस इंप्रेसिव बोलता है। जिसके बाद उसकी बॉडी इंस्टेंट ट्रांसमिशन को भी एक्टिवेट कर लेती है, जिसको देखकर बीरस बोलता है कि साइयन के पास बहुत ज्यादा यूनिक हिडन एबिलिटीज है जो कि उनके इमोशन की वजह से उनको ट्रिगर कर सकती है। और अब एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से इवल एंजल बाहर निकलता है। जिसके बाद इवल एंजल बहुत सारे की बॉल्स मारता है, जिसके बाद ब्रोकुटा भी अपने आसपास बहुत सारे पावर बॉल बनाता है और दोनों अपने अटैक्स एक साथ फ्लैश करते हैं। और अब ब्रोकुटा अपने एक ब्लास्ट से सबको डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके बाद इवल एंजल भी सारे अटैक्स को डॉज करता है। और अब इवल एंजल भी बहुत सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और अब दोनों के दोनों फाइटर्स लगातार फाइट्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे खतरनाक ब्लास्ट आसपास हो रहा होता है। और अब दोबारा से दोनों बहुत से तेजी से एक दूसरे के सामने क्लोज कॉम्बैट में फाइट करते हैं और अब दोनों लिटरली अपना मेन अटैक यूज करते हैं, जिसकी वजह से आसपास के एरियाज पूरी तरह से ब्लास्ट हो रही होती है। जिसके बाद तुरंत से इवल एंजल अपना एक ह्यूज सुसानो बनाता है और सीधा वो ब्रोकुटा को उठा के फेंक देता है। जिसके बाद तुरंत से ब्रोकुटा फोर्स से सीधा इवल एंजल की तरफ आगे बढ़ता है, जिस पर तुरंत से इवल एंजल भी एक जोरदार पंच मारता है जिसको कि ब्रोकुटा तोड़ देता है। और अब किंग काई बोलता है कि शायद से ये लोग काइकेन का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इन्हें ये यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्यादा यूज करने से शायद से इनकी फ्यूजन टूट सकती है। और फिर अब इधर ब्रोकुटा अपने पावर्स को चार्ज करता है और तुरंत से काइकेन का यूज करके काइकेन X100 का यूज करता है और सीधा अटैक चार्ज करता है इविल एंजल की तरफ और एक जोरदार किक मारता है, जिसके से लिटरली इविल एंजल अपने सुसानो से बाहर निकल के आ जाता है। और तुरंत से ब्रोकुटा क्लोज आकर उस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लगातार ब्लास्ट हो रही होती है। पर अभी भी इविल एंजल ब्रोकुटा को अच्छा खासा फाइट दे रहा होता है और अब दोनों के अटैक क्लैश होती है, जिसकी वजह से लिटरली इविल एंजल के हाथ कट जाती है। जिसके बाद तुरंत से ब्रोकुटा बहुत सारे सोल पनिशर एक साथ ही चार्ज करता है और टारगेट सेट करके इविल एंजल पर चार्ज कर देता है, जिसके टच के इम्पैक्ट से पूरी तरह से लाइट का बर्स्ट हो जाता है और पूरे अरीना में सोल पनिशर की लाइट फ्लैश हो रही होती है। जिसके बाद ब्लास्ट के बाद हमें इविल एंजल दिखाया जाता है जो कि अपने कटे हाथ के साथ नॉकडाउन हो चुका है और अब ब्रोकुटा कुरो द एंजल को फाइनली हमेशा के लिए खत्म करने वाला होता है। पर तभी अचानक उसे एक जोरदार ब्लास्ट लगती है पर तभी अचानक उसके बॉडी में जोरदार ब्लास्ट शॉक हो रहे होते हैं, जिसके वजह से ब्रोकुटा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और नीचे गिर जाता है और तुरंत से अपने फ्यूजन से रिवर्ट बैक हो जाता है। जिसके बाद ब्रॉली शॉक में पूछता है कि क्या, जिस पर वेजिटा पूछता है कि क्या गोकू तुम इसे अभी भी सील कर सकते हो, जिसको कि गोकू मना करता है। और तभी अचानक इविल एंजल की तरफ से आवाज आती है और वो बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम सबसे पहले मॉर्टल हो जिसने मुझे इतना इंजर्ड किया और मैं मना भी नहीं करूंगा, तुम लोग शायद बैटल जीत चुके हो पर शायद से तुम लोग वॉर हार जाओगे। और तुरंत से इविल एंजल अपने एंजल स्टिक को समन करता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है इविल एंजल आज तक नहीं हारे। पहला तो है अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर करना और दूसरा है हमारे पास पावर्स है कि हम टाइम को तुरंत से रिवर्ट बैक कर सकते हैं। और अब तुरंत से कुरो अपने स्टिक से टाइम को पीछे करने वाला होता है और जैसे वो अपने टेक्निक का यूज करता है अचानक से कुछ भी नहीं होता, जिस पर कुरो बोलता है कि क्या ये क्या हुआ, जिस पर बुल्मा बोलती है कि क्या तुम्हारे पास पूरी ताकत नहीं है एंजल्स की पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए और शायद से हमारी आखिरी विश पूरी हो गई। और तुरंत से रोशी अपने इविल कंटेनमेंट वाली टेक्निक का यूज करता है इविल एंजल की तरफ, जिसकी वजह से इविल कंटेनमेंट के अंदर इविल एंजल कुरो आ जाता है और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता क्योंकि उसके पास उसके पावर्स अब बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से वो तुरंत से उस कंटेनमेंट के अंदर फंस जाता है। और ये देखकर तीनों के तीनों गोकू, वेजिटा और ब्रॉली शॉक में रहते हैं। जिसके बाद फाइनली उन्होंने इविल एंजल को कैप्चर कर लिया होता है और वो लोग अब स्पेसशिप से वापस से सुप्रीम काई की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर अब गोकू रोशी से उसके पॉट के बारे में पूछता है और बोलता है कि मास्टर रोशी, आपने तो कहा था ये पॉट पूरी तरह से एक प्रोटोटाइप है, क्या ये इसको सील कर पाएगा, इस पर भरोसा करना मुश्किल है। जिस पर बुल्मा बोलती है कि इसलिए हमें तुरंत से इसे सुप्रीम काई के पास लेके जाना होगा ताकि वो जल्दी से कुरो को हमेशा के लिए सील कर दे। और अब वेजिटा गोकू को बोलता है कि गोकू इंस्टेंट ट्रांजिशन का यूज करो और फटाफट से सुप्रीम काई के पास जाके उनको ये सील दे दो ताकि वो उसे सील कर दे। जिस पर गोकू बोलता है कि मेरे पास अभी इतनी एनर्जी बची नहीं है कि मैं इंस्टेंट ट्रांजिशन का यूज कर सकूं। जिस पर रोशी बोलते हैं कि घबराओ मत, मुझे पता है ये प्रोटोटाइप है पर फिर भी ये इसको सील शायद कर सकता है। और फिर अब सारे के सारे मॉडल्स यही इच्छा करते हैं कि फटाफट से वो सुप्रीम काई के पास पहुंच जाए इससे पहले कि कुरो उस सील से बाहर निकल आए। जिसके बाद हमें उस कंटेनमेंट के अंदर जूम होते हुए दिखाया जाता है और शायद से कुरो इसके अंदर से निकलने वाला है। क्या कुरो इसके अंदर से निकल सकता है या फिर ये लोग सुप्रीम काई के पास फटाफट से इसको पहुंचा देंगे और सुप्रीम काई इसको हमेशा के लिए सील कर देंगे। तो यही था इविल एंजल का पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए थोड़ा वेट करें, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूं आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाबा, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।